नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग बहुत सारे एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किया। एफटीए का फुल फॉर्म होगा क्या भाई, बताइए आप लोग कमेंट में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए की फुल फॉर्म होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में एक समझौता किया है। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। समझौता किया है किस पे किया है, तो ये किया है एफटीए पे। एफटीए के ऊपर समझौता किया है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। हालांकि ये इस समझौते से जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो व्यापारिक संबंध है बहुत ही मजबूत होंगे और कई सारे जो है व्यापारिक क्षेत्र में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और अगर बात करेंगे इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है। यानी कि अभी रिसेंटली देखेंगे तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में किया और न्यूजीलैंड से पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एफटीए पर समझौता किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यानी कि वर्तमान अगर मैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लूं 16वें नंबर के, तो वो कौन होंगे तो ये आपके हो जाएंगे कौन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगर वित्त आयोग की बात आई यहाँ पर, तो वित्त आयोग आपका कौन से अनुच्छेद में आता है। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 280 में आता है। वर्तमान इसके अध्यक्ष 16वें नंबर के, यानी कि जो अरविंद पनगड़िया है ये कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 16वें नंबर के हैं 16वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के कलिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यानी कि वह ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कलिंजर का किला स्थित है, ठीक है, और इसे भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, राज्य कौन सा होगा भाई, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ये आपका यूपी हो जाएगा और यूपी के ही कलिंजर किले को भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है कलिंजर का किला, तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है क्या, कलिंजर का किला, और ये एक ऐतिहासिक किला है। ये एक ऐतिहासिक किला है, ऐतिहासिक किला है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और इसे ही अभी भू विरासत स्थल घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, 2026 में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यानी कि अगर हम बात कर लें कि जो भी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, भारत। भारत करेगा इसकी मेजबानी, जो 18वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। बात यहां पर ब्रिक्स की आई है, तो ब्रिक्स की अगर मैं स्थापना की बात कर लूं, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी भाई, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। अगर मैं बात करूंगा, वैसे तो इसमें 10 देश हैं, बट अगर मूल देश की बात कर लूं तो मूल देश कितने होंगे इसमें, मूल देश कितने होंगे इसमें, तो ये हो जाएंगे आपके 5। कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील के बाद में आपका रसिया हो जाएगा, उसके बाद में भारत हो जाएगा, उसके बाद में चीन हो जाएगा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे दिया गया। 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ है उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे दिया गया, मैन ऑफ द मैच। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को तो आप लोग जानते होंगे, खतरनाक बॉलर है, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग है, इन्हें दिया गया है मैन ऑफ द मैच का खिताब। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं। और बात कर ले इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले कौन थे, आर हरि कुमार। इनसे पहले कौन थे, आर हरि कुमार। बात भारतीय नौसेना की आई तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी,
इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। और नौसेना की कमान की अगर हम बात कर लें तो नौसेना की कितनी कमान है? तो नौसेना की कमान होती है 3। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाबार्ड। ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड की बात कर ले तो नाबार्ड ने अभी आपका क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन इसको लॉन्च किया है। और ये होता क्या है? तो ये जो बहुत सारी जो हमारे किसान भाई हैं उनको बहुत सारी जो है समस्याएं आती हैं चीजों को लेकर के, तो उसके लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो मतलब किसानों से संबंधित है। जैसे कि क्लाइमेट वगैरह बदलते हैं तो उनसे निपटने के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और बात आई है नाबार्ड की, तो भाई नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। और नाबार्ड के अगर मुख्यालय की बात कर लूं, नाबार्ड के मुख्यालय की बात कर लूं तो ये आपका कहां हो जाएगा? मुंबई। मुंबई, हाँ। नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा कहां पर? मुंबई। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। गगनयान मिशन के तहत मानव रहित परीक्षण उड़ाने उड़ाने किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? यानी जो गगनयान मिशन है ये मानव रहित है। गगनयान मिशन है ये क्या है? ये मानव रहित है। तो इसको उड़ाने का जो है निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कब? 2026, यानी कि इसी साल। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024-25 में भारत का नवीनतम स्थान क्या है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के पूरी दुनिया में लगभग 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? प्रेस की स्वतंत्रता में, प्रेस के फ्रीडम में बात 2024 और 25 की कर रहे हैं, तो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी भाई? 159, यानी दुनिया में 180 देशों में हमारी जो प्रेस है 2024-25 के हिसाब से 159वें नंबर पर थी स्वतंत्रता के मामले में। आप समझ सकते हो हमारे देश का चौथा स्तंभ कितना मजबूत है। बात कर लें अगर 2025 में, 2025 की अगर हम बात कर लें तो 2025 में इनकी स्थिति क्या थी भाई? 151 नंबर पे थे। और बात यहां पर अगर हम 2026 की कर लें तो 2026 में यह है 157 नंबर पर। 157। पूरी दुनिया में 180 देशों में भारत की जो मीडिया है वो स्वतंत्रता के मामले में वर्तमान में 2026 में 157 नंबर पे है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आयुष्मान भारत योजना के तहत अब किस वर्ष आयु वर्ग के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि 70 वर्ष और उससे अधिक। यानी कि जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक लोगों को क्या होगा भाई? फायदा होगा स्वास्थ्य का। आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।